वर्तमान काल में जीने के फायदे, बेनिफिट ऑफ लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट। हम सबको लगता है कि हम तो वर्तमान में ही जी रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों का मैक्सिमम टाइम या तो भूतकाल में चला जाता है, यानी जो पुरानी बातें जो हो गई है उसका दुख, उसका रिग्रेट मनाने में चला जाए, उसका पश्चाताप में हमारा चला जाता है, या तो फिर भविष्य जो आने वाला है ना, भविष्य काल जो होने वाला है उसकी चिंता करते रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, उसकी चिंता में हमारा मैक्सिमम समय चला जाता है। लेकिन मेन समय जो हमारा अभी राइट नाउ जो प्रेजेंट समय है, वो वर्तमान काल, उसको प्रेजेंट भी बोलते, गिफ्ट, वो समय हमारा हम चूक जाते हैं, उसमें जीना टूट जाता है। वो जो मोमेंट है राइट नाउ, ये जो पल है, ये जो जीवन है, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है दोस्तों। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे और कि वर्तमान काल में जीने के फायदे क्या होते हैं, बेनिफिट ऑफ लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट। और उसका एक से बढ़कर एक फायदा है दोस्तों, एक से बढ़कर एक। अगर आप इस सीख लिए ना दोस्तों, मैं क्या बताऊं, मतलब लाइफ में बता सकते, बोलते हैं ना कि जो ध्यान, योग, समाधि, एक जबरदस्त जश्न, एक एक जीवन का उत्सव, ऐसा जीवन बन जाएगा दोस्तों। एक आपका जीवन लोग उदाहरण लेंगे, आपका जीवन रोल मॉडल बन जाएगा दोस्तों। ये कैसे हो सकता है कि अगर हमने प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख लिया। हाँ, हम सबको लगता है प्रेजेंट में तो जी रहे, लेकिन आप देखिए कि मैक्सिमम टाइम हमारा कहाँ जा रहा है ना। तो या तो हम जो भूतकाल की जो हो गई है हमारी चीजें, जो गलत हुआ है उसके हम पश्चाताप में रहते हैं, या तो मैक्सिमम हमारा टाइम भविष्य की चिंताएं में रहता है, और मैक्सिमम टाइम हमारा सोशल मीडिया, मोबाइल, टीवी, ये सब के चक्कर में मैक्सिमम टाइम हमारा जो है वो खो देते हैं। हम अपने परिवार वालों के साथ में अच्छी तरह से समय नहीं बिता पाते हैं। हमारे जो प्रियजन लोग हैं, हमारे खास लोग हैं, हमारा लाइफ पार्टनर है, बच्चे हैं, उनके साथ में हम बैठे तो है, बातें करते भी है, लेकिन ज्यादातर वहां पे हम प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है जीवन में, क्यों ऐसा हो रहा है ना। कोई मेहमान भी घर पे आता है हमारे, तो हम जो है मेहमान का स्वागत तो करते हैं, फिर अपने अपने मोबाइल पे लोग बैठ जाते हैं। ये क्या हो रहा है ना। पूरा दिन, पूरा मैक्सिमम टाइम हमारा डिस्ट्रैक्शन, लोग, पूरी दुनिया लगी हुई है आपका ध्यान चुराने में दोस्तों। लेकिन मेन बात है, लोग सारा अटेंशन चाहते हैं आपका, आपका ध्यान लोग चाहते हैं। मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, टीवी हो, हर चीज जो है एडवर्टाइज हो, सब लोग आपका ध्यान चाहते हैं और आप सबको ध्यान देते हैं। लेकिन एक जन चुक जाता है, वो है आप खुद। आप अपने ऊपर ध्यान देना मिस कर देते दोस्तों। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि ये खुद के ऊपर जो है ध्यान देने से क्या फायदा हो जाएगा, बेनिफिट ऑफ लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट, और वर्तमान काल में जीने के क्या क्या फायदे आपको हो जाएंगे दोस्तों। छोटे बच्चे को भी हम देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो पानी भी पीता है ना, पानी, तो पानी पीते पीते भी डांस करता है, एंजॉय करता है। आइसक्रीम खाता है छोटा बच्चा, पूरा उसको एंजॉय करता है, वो पल को वो जीता है। अपना क्या होता है, मैक्सिमम लोग, खाना हम लोग खा रहे हैं तो हम खाते खाते कहीं खो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सामने टीवी चालू है, कोई सीरियल में खो जाते हैं, कोई विचारों में खो जाते हैं। तो खाने का स्वाद लेना, पहला तो खाना खाने के टाइम वो चालू नहीं रहना चाहिए, लेकिन आजकल वो पॉसिबल है नहीं। तो या तो कोई, किसी ने मोबाइल चालू रखा है, टैब चालू रखा है, लैपटॉप चालू है, ये जो डिवाइस की दुनिया है, उस सब के चक्कर में क्या हो रहा है कि खाने का स्वाद लेना भी हम रह जाता है। अच्छी तरह से खाने को चबा नहीं पाते हैं, अच्छी तरह से उसको जो बारीक बनाना चाहिए चबा चबा के, वो भी नहीं कर पाते हैं। तो खाना हजम करने में भी लोगों को तकलीफ। और मेन बात है कि उसका एंजॉय करने का, उसको स्वाद लेने का, 32 बार चबाने का कहीं ना कहीं हम भूल जाते, क्योंकि वो ठुसे जा रहे, वहां देखते जा रहे, खाते जा रहे। क्या हो रहा है, कभी दिन निकल रहा है, कभी दिन अस्त हो रहा है, कभी सूर्योदय हो रहा है, कभी सूर्यास्त हो रहा है ना। आजकल हमारा ध्यान ही नहीं है। तो ये पल जो है दोस्तों, ये वर्तमान काल, प्रेजेंट का समय है ना, हमारे सामने ही दिन निकलता है, हमारे सामने ही संध्या होती है। लेकिन हम इतने बिजी हो गए, हम अपने इतने टारगेट में, या तो हमारे जो डेडलाइन है वो पूरी करने में, या तो अपने काम निपटाने में, या तो अपने सोशल मीडिया में, मोबाइल में, सारे चक्करों में एक प्रेजेंट मोमेंट, इसको प्रेजेंट भी बोलते, गिफ्ट बोलते हैं ना, वर्तमान काल, वर्तमान, तो ये वर्तमान को कहीं ना कहीं हम मिस कर देते दोस्तों। आप जो हो गया है उसको बदल नहीं सकते हैं, जो होने वाला है उसको अभी आप ला नहीं सकते हो। तो मेन समय बच्चा कौन सा, वर्तमान। तो ये वर्तमान कहीं ना कहीं हम मिस कर देते हैं दोस्तों। और वर्तमान में अगर जीना सीख गए, क्या बात, क्या बात है, क्या मजा आएगा दोस्तों। कितने फायदे, मैं क्या बताऊं। छोटा बच्चा होता है, वो आइसक्रीम खाता है तो कितना पूरा उसको एंजॉय करता है, पूरा उसका उसके चेहरे पे, उसकी आंखों में, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे उसको वो पूरा स्वाद दे रहा है, कितना मजा करता है। और हम
अरे सिंपल सा एक कॉफी पी रहे, चाय पी रहे हैं, तो उधर भी अपना उसका पूरा स्वाद हम नहीं ले पाते। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं हम खोए हुए हैं, कहीं न कहीं दूसरे कामों में बिज़ी, कहीं न कहीं अपना माइंड कहीं डाइवर्टेड है। तो अगर प्रेज़ेंट में जीना सीख गए, प्रेज़ेंट में अगर हम रहना सीख गए, प्रेज़ेंट में अगर अपना ध्यान देना सीख गए दोस्तों, ओ हो! क्या बात है! क्या मज़ा आएगा दोस्तों, क्या मज़ा आएगा। आप कमेंट करिए, आप दिल से बताइए कि आप प्रेज़ेंट में कैसे जी रहे हैं? आप प्रेज़ेंट में जीने के लिए क्या करते हैं? आप वर्तमान काल में जीने के लिए क्या कर रहे हैं? आप लाइफ़ को माइंडफुलनेस या लाइफ़ को अपना पूरा ध्यान देने के लिए आप क्या करते हैं? आप पाएँगे बहुत कुछ है और नहीं तो हम खोए हुए हैं। तो मैक्सिमम लोगों का समय कहीं न कहीं ये जो है वेस्ट हो रहा है। भूतकाल जो हो गया है उसकी उसका पश्चाताप करने में या भविष्य जो अभी तक आया नहीं है उसकी हम चिंता किए जा रहे हैं। और बाकी जो समय बच जाता है तो फेसबुक में चले जाते हैं, कभी इंस्टाग्राम में चले जाते हैं, कभी व्हाट्सएप पे चले जाते हैं, कभी गूगल कर लेते हैं, कभी टेलीग्राम पे चले जाते हैं, कभी लिंक्डइन पे चले जाते हैं। कितने प्लेटफ़ॉर्म है यार और सबकी चिंता हम लोग करते हैं और सबके ऊपर बारी-बारी जाते हैं। कितना समय चला जाता है और हमको मालूम ही नहीं पड़ता ये इधर से उधर उधर इतना सारा वहाँ पे खजाना होता है। तो डेफ़िनेटली माइंड वहाँ आपका काम का बगैर काम का समय चला जाता है, ध्यान चला जाता है, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। कई लोगों तो रात का सोने का जो समय होता है, जो प्रभु को हम प्रार्थना करना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए, है ना? भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। वो समय भी लास्ट का सोने का 10-15 मिनट का जो समय होता है ना, कि आज पूरे दिन में मैंने क्या किया, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, उसको धन्यवाद करना चाहिए। वो समय भी मैक्सिमम लोगों का सोने के टाइम मोबाइल देखते-देखते सोते हैं, मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं या तो ऐसे सर्फिंग में चला जाता है। अभी सोचिए कि सोने के पहले ही अगर आप ये करते हो, आखिरी काम मोबाइल में अगर आप करते हो, क्या होगा? सपने कैसे आएँगे? विचार कैसे आएँगे सोने के टाइम? आपका सबकॉन्शियस माइंड रात को कैसे काम करेगा? वो सब फालतू कामों करेगा वो। काम प्रोडक्टिव वो नहीं कर सकता है। सुबह उठते ही पहला मोबाइल, है ना? बचा हुआ समय टीवी, न्यूज़, पूरी दुनिया की खबर, महिलाएँ हैं तो सीरियल, है ना? अभी तो और नया है, वो सीरियल चालू है, अभी और कौन-सा नया एपिसोड आने वाला है, उसका भी एपिसोड देखते लोग। तो रहा नहीं जाता है। तो कहीं न कहीं हमारा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है, पूरी दुनिया लगी हुई है। लेकिन अगर ये सारे चक्कर में अगर हम वर्तमान में जीना छोड़ दिए दोस्तों, तो चलिए मैं अब इसके फ़ायदे आपको बता देता हूँ क्योंकि पहले नुकसान क्या हो रहा है वो भी जानना ज़रूरी था। पहला फ़ायदा हमारा ये है कि हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रेज़ेंट में हैं। जब हम भूतकाल में होते हैं, पुरानी यादों में रहते हैं, पुराने पश्चाताप में रहते हैं या तो भविष्य काल में रहते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं सकता है, नहीं क्रिएटिविटी आएगी। जब वर्तमान में रहेंगे, हाल, प्रेज़ेंट, फिलहाल, है ना? तो ही ये सारा हो सकता है, क्रिएटिविटी भी बढ़ जाएगी, कोई भी चैलेंज हो उसको भी आप ओवरकम कर डालोगे। दूसरा है कि हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगा, है ना? हमारा जो हमको अपने आप की जो गर्व होता है ना, वो भी आपको बढ़िया होने लगेगा और सेल्फ एक्सेप्टेंस भी आपका बढ़ जाएगा। खुद को अपने आप को आप एक्सेप्ट करोगे कि मैं जैसा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको लाइफ में मज़ा आने लगेगा। आप अपने आप को समझ पाओगे, सीख पाओगे, अपने आप को महसूस कर पाओगे दोस्तों। लेकिन अगर हम प्रेज़ेंट में रहेंगे ही नहीं, ये सब मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तीसरा फ़ायदा है कि हमारी इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी का जो सारा सिस्टम है ना, वो भी बढ़िया होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप प्रेज़ेंट में हो। जब प्रेज़ेंट में रहेंगे दोस्तों अरे कमाल की बातें होती हैं। पूरा बॉडी आपका रोम-रोम खिल उठता है। आपका हर एक अवयव, हर एक सेल जो है वो जागृत हो जाता है दोस्तों। आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बोलो, इम्यून सिस्टम बोलो, वो सारा जो है वो अपग्रेड हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा दोस्तों। क्या बात है, क्या बात है! इतने सारे फ़ायदे अगर प्रेज़ेंट मोमेंट में हो रहे हो, वर्तमान में जीने के हो रहे हो, क्यों नहीं जी रहे हैं? तो आज से समय निकालना है और प्रेजेंट मोमेंट में जीने का जानबूझ के पर्पस लिए करना है कि अपने आप को चेक करना है बार-बार कि मैं प्रेजेंट में हूँ या मैं वर्तमान में जी रहा हूँ, आपको मज़ा आएगा दोस्तों। चौथी बात ये है कि आपका वार्तालाप, आपका कम्युनिकेशन लोगों से बढ़िया हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि जब हम वर्तमान में हैं, तो हम ध्यान से सुनेंगे, है ना? आप लोगों के साथ इन्वॉल्व होएँगे। कई बार क्या होता है मैक्सिमम बार कि हम कहीं न कहीं मोबाइल में खोए हुए हैं या तो और कोई काम में बिज़ी, कोई आके बातें कर रहा है, हम पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं, पूरा ध्यान से सुनते नहीं हैं। तो जब आप पूरा ध्यान से सुनेंगे, पूरा उनके ऊपर ध्यान देंगे, वर्तमान में जिएँगे, आहा! क्या बात है! तुरंत आपका कनेक्शन बढ़ेगा, तुरंत आपका बढ़िया कम्युनिकेशन होगा और जो आपको बात कहनी है, वो भी उनको तक पहुँचा सकते हो और उनको बात आपको जो पहुँचानी है, वो भी आप अच्छी तरह से ग्रहण कर पाओगे। बढ़िया कम्युनिकेशन, बढ़िया एक बढ़िया
कनेक्टिविटी बन जाएगी दोस्तों, और आपका लोगों के साथ जो रिश्ता है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब लोग देख रहे हैं कि यार उनको कोई इतना ध्यान दे रहा है, आजकल कोई ध्यान भी नहीं देता, कोई किसकी बात अच्छी तरह से सुनता नहीं है, और आप ऐसे मिल रहे हो जो उनको पूरा ध्यान दे रहे हो और उनकी बातें पूरी ध्यान से सुनते हो, तो डेफिनेटली डेफिनेटली दोस्तों आपका रिलेशनशिप बढ़िया हो जाएगा। चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माँ बाप हो, कहीं ना कहीं हमारा ध्यान उनके ऊपर से कम हो रहा है ये सारे चक्कर में दोस्तों। और दुनिया हो तो कोई भी हो, सबके साथ बढ़िया आपका जो है रिलेशनशिप हो जाएगा, क्योंकि आप ध्यान से सुनने लगेंगे, आप अटेंशन देने लगेंगे, पूरा प्रेजेंट मोमेंट में आप रहेंगे, उनको फील होता है दोस्तों। नहीं क्या, हमारी बात भी अगर कोई नहीं सुनता है तो हमको मालूम पड़ता है हमारी बात नहीं सुनता, खाली फोन ये कर रहा है ना, और अगर कोई सुनता है तो वो भी मालूम पड़ जाता है। तो दोस्तों कितनी मजेदार बात है कि अगर हम प्रेजेंट में रहेंगे तो हमारा रिलेशनशिप जो बॉन्डिंग है वो बहुत बढ़िया आपका हो जाएगा। छठी बात यह है कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, ये सारा जो है दूर चले जाएगा, डिप्रेशन भाग जाएगा। कैसे? क्योंकि जब आप प्रेजेंट में रहेंगे दोस्तों, वो तो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट हाल। आप क्या होता है, भविष्य काल में रहते हैं, भूतकाल में रहते हैं, उसकी वजह से ये चिंताएं, भविष्य की चिंताएं करते रहते हैं ना, क्योंकि हम भी भविष्य में ये होगा, भविष्य में नहीं हुआ तो ऐसा हुआ, तो वो तो ये भविष्य की चिंता है। जब आप वर्तमान में हो तो आप जो अपना बेस्ट कर सकते हो करोगे, वो चिंता नहीं करोगे दोस्तों। कितनी बढ़िया बात है। और अगर आप भूतकाल में रहते हो तो आप जो है पश्चाताप करते रहते हो, तो जब आप प्रेजेंट में हो तो पश्चाताप की कोई बात ही नहीं है। प्रेजेंट में हो, हाल, ये टाइम पे, ये राइट नाउ, ये मोमेंट, कितनी बड़ी बात है दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारा छूट जाता है। तो जब आप वर्तमान में रहेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आपकी एंजाइटी, चिंताएं हो, टेंशन हो, स्ट्रेस हो रहा है, मानसिक तनाव हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा जो डिप्रेशन के अगर कोई नजदीक भी आ भी गया है तो वो सबसे दूर हो जाएगा, ये सब सारा भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप वर्तमान में जीने लगे। सातवीं बात आपको मैं बताऊं, बहुत बढ़िया बात हो जाएगी कि आपका जो है इमोशनल रेगुलेशन होगा। देखिए जब आप वर्तमान में रहेंगे, हा, तो कितने इमोशनल लाइफ के आप महसूस कर पाएंगे। अभी क्या हो रहा है, तो कहीं हम खो जाते हैं, है ना, कहीं हम भूतकाल में चले जाते हैं, भविष्य काल में चले जाते हैं, मोबाइल में खो जाते हैं, सोशल मीडिया में खो जाते हैं, टीवी में खो जाते हैं, न्यूज़पेपर में खो जाते हैं, चैनल में खो जाते हैं, न्यूज चैनल में खो जाते हैं। ये सब की वजह से क्या हो रहा है ना कि प्रेजेंट में नहीं रह पाते हैं, और इमोशनली जो बढ़िया स्ट्रॉन्ग आपका होना चाहिए, अपने आप के साथ एक बॉन्डिंग या इमोशनली आप रेगुलेट करनी चाहिए, वो नहीं हो पाता। तो आप प्रेजेंट में रहेंगे तो कोई भी सिचुएशन आने दो उसको आप हैंडल कर पाओगे। क्यों? तो क्या प्रेजेंट में हो। क्या बात है, प्रेजेंट में जब आप रहेंगे, राइट नाउ, फिर देखो क्या मजा आता है। तो राइट नाउ जब आप प्रेजेंट में रहेंगे, क्या बात है, क्या बात है, कितना मजा। आठवीं बात यह है दोस्तों कि आपका फोकस बढ़ जाएगा। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात। देखो लाइफ में आजकल क्या हो गया कि ये सब डिस्ट्रैक्शन की वजह से फोकस कम हो गया। अगर आपका फोकस रहेगा तो कितने फायदे हो जाएंगे, है ना। एकाग्रता, फोकस बढ़ जाएगा, काम में आपकी जो है स्पीड बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कितना बढ़िया काम हो जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान रहेगा। ध्यान ही बटा हुआ रहेगा तो आपको ना मजा आएगा, ना आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ना आपका काम बढ़िया होगा। फोकस बढ़ जाएगा, एकाग्रता, जब एकाग्रता बढ़ जाएगी, ये देखो मजा आएगा, धनाधन 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 सारे काम आप निपटा डालोगे, सारे काम फटाफट आपको याद भी आएंगे और सब कुछ बढ़िया होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका फोकस, फोकस हुआ, फोकस बढ़ जाएगा दोस्तों, फोकस बढ़ेगा, कितना मजा आएगा, है ना। और नौवीं बात वही है कि आपका स्पीड बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप वर्तमान काल में जीने लगे। जो वर्तमान में जीने लगो, ओ क्या बात है, क्या मजा आएगा दोस्तों। आप एंजॉय करने लगोगे और आपको काम करने में मजा आएगा। कोई बोरिंग नहीं लगेगा कि कोई आके मुझे काम थोपे और मैं काम करूं। आपको मजा लगेगा, आपको एंजॉय करने को दिल करेगा, आपको पावरफुल फील होगा, और आप आपका प्रोडक्टिविटी बूस्ट कर डालोगे, कई गुना काम कर डालोगे, और बिकॉज यू आर एंजॉयिंग द मोमेंट, आप पल को जी रहे हो, तो काम को काम लगेगा ही नहीं, वो बोझ लगेगा ही नहीं, और आप यूं कर डालोगे, सहज कर डालोगे, क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हो। तो मजा आ जाएगा, प्रोडक्टिविटी आपका कई गुना बढ़ जाएगा दोस्तों। और 10वीं बात है कि आपकी खुशी बहुत बढ़ जाएगी, आपका खुशी का पारा बहुत रहेगा। क्यों? क्योंकि आप प्रेजेंट में जी रहे हो, आप जो है अपनी आत्मा के साथ, अपनी सोल के साथ कनेक्ट रह जाओगे। हा, क्या बात है, क्या बात है। आपकी आत्मा, उसको ही बोलते हैं ना, उसको कॉन्शियसनेस, ध्यान, समाधि, ये सब सारे जो नाम है। तो जीते जी समाधि, जीते जी ध्यान काम करते हुए अगर आपका एक ऐसा लेवल बन जाता है, ओहो क्या बात है, इतनी मजा आ जाएगा, इतना बढ़िया हो जाए, इतना बढ़िया आपको खुशी मिलेगा, क्योंकि आप अभी जी रहे हो, प्रेजेंट बोले मोमेंट में आप जी रहे हो, वर्तमान काल में जी रहे हो। कितना बढ़िया मजा आएगा दोस्तों। जबरदस्त चमत्कारिक रिजल्ट है इससे। और मेन बात है कि उस परमेश्वर से भी आपका रिश्ता बहुत बढ़िया हो जाएगा, उस परमेश्वर से भी आप जो है बढ़िया कनेक्ट हो पाओगे, इस परमेश्वर की आपको आशीर्वाद मिलेंगे।
है ना। ये सारे चक्कर में हम अपने आप जो इंट्यूशन मिलता है वो भी हमको कहीं ना कहीं छूट जाता है। वो हमको कुछ बोलना चाहता है वो भी हम सुन नहीं पाते, अपनी अंतरात्मा कुछ बोल रही है वो भी हम नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि हम वर्तमान में नहीं जी रहे दोस्तों। वर्तमान में जीना सीख लिए ना, ये सारे फायदे आपको होना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना ख्याल रखिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।